नमस्कार, बात में बात के लिए मैं कौशिक। अभी मैं व्यवहार न्यायालय बक्सर में हूँ और यहाँ पर अधिवक्ताओं के बीच में मास्क वितरण हो रहा है। महसूस किया कि हमको भी कुछ करना चाहिए समाज के प्रति, अधिवक्ता के प्रति। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं इतना मेहनत कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो हम भी सोचे कि हम भी कुछ एक कदम आगे बढ़कर मास्क को बांट दिया जाए। एक टास्क हमारा है, हम कोई फोर्स नहीं है, हमारा मास्क है और एक टास्क है। क्या नाम आपका सर? जी, हमारा नाम है एजाज अंसारी। प्रतिष्ठान का नाम? पेशे से हम बजाज हैं। अमर खादी भंडार दुकान का नाम है। मैं एक सेवक हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उस मास्क वितरण के साथ ही अधिवक्ताओं की कुछ अपने पदाधिकारियों से बात है, कुछ सवाल है। हम जानते हैं यहाँ के अधिवक्ताओं से कि यहाँ के न्यायाधीश या जो भी पदाधिकारी हैं उनसे क्या सवाल है। चलिए बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर मास्क वितरण किया जा रहा है, कैसे? जी, ये जो है हमारे माननीय अधिवक्ताओं का ध्यान रखते हुए अमर खादी के तरफ से ये मास्क का वितरण किया जा रहा है ताकि सभी अधिवक्ताओं के यहाँ तक पहुँच सके। सबसे मूल मुद्दा ये हम लोगों का है, सारे तमाम जितने अधिवक्ता हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, कि न्यायालय जो है या तो पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए या पूर्ण रूप से खोला जाए। अब स्थिति क्या है कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, सुनने में आया, देखने में भी आया, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अधिवक्ताओं को ऐसे बोला जा रहा है और मर्यादित भाषा उसको कहिए कि नहीं भागो भागो यहाँ से। यहाँ पर मैं गेट पर आ रहा था तो 11:03 या 5 मिनट ऐसे हुआ था, तो यहाँ पर जो प्यून है, स्टाफ है, उसने कहा कि जिला जज साहब का आदेश है, गेट नहीं खुलेगा। पुनः देखे कि वहाँ पर जो है थाना की गाड़ी आई, या गाड़ी जो है 4 ठो कैदी और पुलिस प्रशासन को लेकर के अंदर घुस गई। उसके लिए कोई आदेश नहीं है। जितना भी नियम लागू हो रहा है वो अधिवक्ताओं पर ही लागू हो रहा है। हम कहते हैं कि कोई पदाधिकारी अगर न्यायालय में नहीं आएगा तो अधिवक्ता क्यों आएंगे? ऐसी स्थिति में अगर पदाधिकारी आना बंद कर दें तो वकील भी आना बंद कर देगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से कि आप जो है लिखित में कोई भी आदेश पारित करिए कि नहीं ये करना है। जा करके टेबल टू टेबल, डोर टू डोर जा करके किसी को धमकाना, ये जो है न्याय संगत नहीं है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? रामनाथ ठाकुर, पूर्व महासचिव, अधिवक्ता संघ बक्सर। अगर हम लोग चाहते हैं कि कोर्ट सुचारू और नियमित रूप से चलता रहे तो हम लोग खुद पालन करें। क्लाइंट लोग कम से कम 9 के बराबर अंदर आवें। जिनका सरेंडर है वह सरेंडर स्लिप या सरेंडर का परमिशन लेके अंदर आवें। हम सुरक्षित रहेंगे तो न्यायालय सुरक्षित रहेगा और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पूरा समाज रहेगा। पहले तो हम अपने घर में जाएंगे, घर के लोगों को, फिर मोहल्ले के लोगों को, फिर पूरे समाज को हम लोग। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि खुले तो पूरा, नहीं खुलता है तो जो भी निर्देश होता है न्यायालय का वो लिखित रूप में घूम जाए कि हाँ हम लोग 1 बजे तक ही कोर्ट में आवें। हमने तो इतना तक कहा कि वर्चुअल अगर होता है तो वर्चुअल हो, जब तक ये सुधार नहीं हो रहा है। सुरक्षात्मक हाँ, तो यहाँ पर जो है 1 बजे तक, 1:30 बजे तक जैसा वहाँ से लिखित आ जाए। हम लोग अधिवक्ता अंग हैं न्यायालय के, अधिकारी लोगों के, बिना बार के बेंच नहीं, बिना बेंच के बार नहीं, तो हम लोग अंग हैं। तो अगर हम आदेश का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने अपने मौकिल लोगों को समझावें कि भीड़ से दूरी, क्योंकि वो कहाँ किससे मिल के आ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आप? शशिकांत उपाध्याय, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट बक्सर। क्या पूरा मामला है सर? आप लोग ये मास्क का भी वितरण हो रहा है आप लोगों के कैंपस में और काफ़ी नाराज़गी दिख रही है अधिवक्ताओं के बीच में। नाराजगी नहीं दिख रही है, बेबसी दिख रही है। बेबसी शब्दों को का चयन स्पष्ट कीजिए आप कि ये नाराजगी नहीं है, बेबसी है। अधिवक्ता कहीं मासिक रूप से तनख्वाह पे काम नहीं करता है, ये केस से केस काम करता है। ठीक है, अगर अधिवक्ता काम नहीं करेगा तो निश्चित है कि उसका घर नहीं चलेगा। ये सारी बातें हैं। बावजूद इसके जब हमारे जिला के न्यायिक प्रशासन ने कहा कि आप घर पे रहिए, न आइए, तो हमने उसका पालन किया, शुद्ध रूप से पालन किया। घर पे बैठे, कचहरी की तरफ देखने नहीं आए।
फिर कहा गया कि आप ऑनलाइन काम करिए, हमने उसका भी पालन किया। उस समय भी हम नहीं आए, हमने अपने घर से ऑनलाइन काम किया। फिर हमें बताया गया कि एक दिन वर्चुअल होगा, एक दिन फिजिकल मोड में कोर्ट काम करेगा, हम उसका भी पालन कर रहे हैं। अब है कि प्रतिदिन कुछ न्यायालयों के फिजिकल मोड में काम है, कुछ न्यायालयों के वर्चुअल मोड में काम है, तो लोगों को तो आना पड़ेगा, लोग आएंगे। कोरोना है, डर है, सारी चीज़ें हैं। लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन नहीं है ना, लॉकडाउन को खोलने की बात चल रही है। दूसरा फेज शुरू हो गया है ओपनिंग का, तो इसमें और संख्या बढ़ रही है, पूरे बिहार में बढ़ रही है, सिर्फ यहाँ ही हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो एक स्पष्ट रूप से कोई भी तरीका हमें ज्ञात होना चाहिए कि क्या चलेगा। अब मैं आप लोगों को एक बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक कोर्ट है, वो वर्चुअल कोर्ट की सिटिंग को भी फिजिकल कोर्ट में ही सुनते हैं और संध्या 3 बजे से सुनते हैं आज के दौर में। तो 1 बजे हम कोर्ट खाली कर देंगे तो 3 बजे फिर कोर्ट में आएंगे। स्पष्ट होना चाहिए। हम बहुत तंग हैं, अधिवक्ता समाज बहुत परेशान है, उसे और परेशान न किया जाए। हम भी लोग हैं, हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए। जो भी मापदंड हो तय करके बता दिया जाए, मत आइए, नहीं आएंगे, घर से आइए, घर से आएंगे। फिजिकल मोड में चलेगा, फिजिकल मोड में आएंगे तो लोग भी आएंगे। और कोई नहीं जानता है कि किस व्यक्ति के पास में कोरोना का इन्फेक्शन संक्रमण है। वो पुलिस के लोग आ रहे हैं, उनके पास में है, वो यहाँ के स्टाफ आ रहे हैं, उनके पास में है, या न्यायिक पदाधिकारी आ रहे हैं, उनके पास में है, या अधिवक्ता और वकीलों के पास में है। किसी के पास भी हो सकता है। आप भी आए हैं, कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका पालन करने का तरीका है कि एक स्पष्ट मापदंड हो, एक तरीका बता दिया जाए। घर पे रहिए, कंप्लीटली हमारा वर्चुअल कोर्ट चलेगा, नहीं आएंगे, फिजिकल मोड रहेगा तो आएंगे। 1 बजे आए हैं, जमानत पत्र भरना है, पास कराना है, कर्मचारी बाहर चाय पीने गया हुआ है, कहाँ तक रहेंगे? नकल 3 बजे मिलेगा, क्या करेंगे? रोड पर खड़े रहेंगे? एक तरीका होना चाहिए और वो अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा का भी ख्याल करना चाहिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? राहुल आनंद। कल डिस्ट्रिक्ट जज साहब आए, हम लोग बैठे थे, एक हमारे कलीग थे अवधेश राय, APP थे, और उन्होंने जब कहा तो कहे कि नहीं आप निकलिए, तो ये निकलिए शब्द कितना खराब है कि हम लोग को इतना लगा खराब। कैसे निकले हम? आप कहते हैं कि 1 बजे खाली कीजिए और AD जवान साहब सुन रहे हैं, 3 बजे तक कोर्ट सुन रहे हैं, तो कैसे हम लोग निकल कर जाए घर? आप जो कह दिए बस हो गया, तो कोर्ट बंद कीजिए, ताला मारिए, हम नहीं आएंगे। आप भी निकलिए, आप भी कोर्ट बताइए। आपको तो महीना मिल रहा है, वकील को कोई महीना मिल रहा है, वो अपना क्लाइंट से कमा रहा है, बेचारा आ रहा है वहाँ पर कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत। क्या नाम हुआ सर आपका? उमा शंकर सिंह, अधिवक्ता। अधिवक्ता। धन्यवाद। यहाँ के सम्मानित अधिवक्ताओं से आप लोगों ने सुनी लिया कि क्या समस्या है पदाधिकारियों के बीच और इनके बीच। पदाधिकारी जिस तरीके से इन लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके का हमेशा इन लोगों को ऑर्डर पास कर रहे हैं, वो कोई नियमित नहीं है। तो काफ़ी नाराज़गी है इन लोगों के बीच में। ये आग्रह कर रहे हैं अपने पदाधिकारी से कि आप एक बार जो भी नियम लागू करना है वो नियम लागू कीजिए, और हमें सम्मान की भी ज़रूरत है, हम सम्मानित अधिवक्ता हैं। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक बात बेबात देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।